सर्दियों की सौगात क्रंची और मज़ेदार तिल वाली पट्टी। ये सिर्फ दो चीज़ों से तैयार की गई है। इसमें गुड़ और तिल हैं। बस इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने पूरी वीडियो देखनी है। अगर कोई भी सीक्रेट टिप आपने मिस कर दी तो आपकी ये तिल वाली चिक्की ख़राब भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कप भर के सफ़ेद तिल का ले लिया है। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से हल्की आंच पे गोल्डन कर लेना है। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि आंच तेज़ ना हो। अगर आंच हो गई तेज़ तो ये बाहर से तो कलर ले लेंगे लेकिन अंदर से इनका कच्चापन नहीं जाएगा। तो इसलिए कम आंच पे आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है ब्राउन। अगर ये परफेक्ट ब्राउन होगा तो आपकी सारी रेसिपी बहुत बेहतर बनेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए जी, अभी इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, गोल्डन गोल्डन हो गया है। अभी इसको मैं उतार लूँगी एक प्लेट में निकाल के। अगला प्रोसीजर देखिएगा, वहाँ पे भी आपने जो टिप मैंने बताई वो ही लगानी है। गलत बिल्कुल भी नहीं करना कुछ भी, वरना आपकी पट्टी परफेक्ट नहीं बनेगी। उसी पैन में अभी मैंने एक कप भर के शक्कर का डाल दिया। जो कप हमारे पास तिल का था वही कप हमने एक शक्कर का डाला। अच्छा, अब शक्कर को हमने मेल्ट करना है बिल्कुल धीमी आंच पे। अगर रही यहाँ पे आंच तेज़ तो ये जल जाएगा और सारी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आंच आपने बिल्कुल धीमी रखनी है और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से गला लेना है। यहाँ पे आपने 2 चम्मच पानी के डालने हैं। इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा वरना तो आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये गल चुका है। इसका कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे गल चुका गुड़ अच्छी तरह से, तो इसमें आपने रोस्टेड तिल डाल देने हैं। तिल डालने के बाद आपने जल्दी जल्दी से इसे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप रुकिएगा नहीं, बस जल्दी जल्दी चम्मच चलाते रहिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अमेज़ा बिल्कुल एक तरफ इकट्ठा हो रहा है। तो ये इसकी निशानी है कि ये बहुत परफेक्ट तरीके से पट्टी बन जाएगी। तो यहाँ पे देर नहीं करनी, जल्दी से आपने कोई भी प्लेट ग्रीस कर लेनी है घी के साथ। अच्छी तरह से आपने घी लगाना है। तो इसमें गर्मा गर्म ये अमेज़ा डाल के इसको हमने जल्दी से सेट करना है। अगर तो यहाँ पे आपने कर दी देर तो ये यहीं पे सख्त हो जाएगा और आपकी पट्टी अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। आपने बहुत पतला करना है तो आप इसे तिल वाली पट्टी का नाम दे सकते हैं, लेकिन जब आप इसको मोटा मोटा रखेंगे, चौकोर पीस में कट कर लेंगे तो ये बन जाएगी तिल वाली चिक्की। अच्छा, ज़्यादातर ना उर्दू में तिल वाली चिक्की बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सब इसे तिल वाली पट्टी ही कहते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप इसे क्या कहते हैं, तिल वाली पट्टी या तिल वाली चिक्की। तो दोस्तों, अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम इसे कोई भी शेप दे देंगे। आप चाहें तो कुकीज़ कटर के साथ भी आप जल्दी से निशान लगा लीजिए, तो अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग तैयार हो जाएगी। वरना यहाँ पे बाद में ये बिल्कुल पट्टी की तरह टूटती रहेगी। मैं एक छुरी की मदद से बस इस तरह से कटिंग कर लूँगी। आप चाहें जिस हिसाब से कटिंग कर लीजिए, यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। बस गरम गरम हो तो आपने इस तरह से कटिंग करके इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने कर ली है इसकी कटिंग। बस निशान लगा के इतना हो कि ये आसानी से जब आप तोड़ें तो टूट जाए, टिक्कियाँ बन जाए। तो ये देखिए, अभी इसको 10 मिनट हो चुके हैं। आसानी से बिल्कुल ये निकल चुकी है जी मज़ेदार सी तिल वाली चिक्की।
ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है ये। यहाँ पे आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी? अभी मज़ीद आपको मैं चेक करवाऊँगी, तोड़ कर भी और खा कर भी। ये बहुत क्रिस्पी बनती है और इतनी टेस्टी बनती है कि बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर है आपके बच्चों को पसंद तो आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में बहुत याद रखा करें। आपको भी बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।